दोस्तों, जब हर तरफ अंधेरा छाने लगा और उम्मीद की शम्मा बुझने लगी तो अल्लाह ताला ने आइसलैंड की हुकूमत को केटू पर खोज जाने वाले कोपहमाओं के लिए फरिश्ता बनाकर भेजा है। कल हमने आपको इत्तला की थी कि आइसलैंड की हुकूमत अपनी जदीद तरीन SAR सैटेलाइट्स के जरिए केटू पहाड़ की डिजिटल मैपिंग करने जा रही है, जिससे अली सदपारा की टीम की दुरुस्त लोकेशन मालूम हो जाएगी। आज का सूरज इसी बड़ी खुशखबरी के साथ तुलू हुआ है जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। जी हां दोस्तों, आइसलैंड की हुकूमत ने अपनी सैटेलाइट्स की तस्वीर पाक फौज के हवाले कर दी हैं। इन सैटेलाइट तस्वीर की लेबोरेटरी रिपोर्ट्स क्या आई हैं और पाक फौज अब इस डाटा की मदद से कौन सा नया ऑपरेशन लॉन्च कर चुकी है, अली सदपारा और टीम तक पाक फौज को पहुंचने में और मजीद कितना वक्त लगेगा, ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप भी उनके लिए दुआ कीजिएगा। दोस्तों, SAR सैटेलाइट्स खला में से जमीन पर सिग्नल भेजती हैं और वो सिग्नल जमीन से टकराकर वापस सैटेलाइट के रिसीवर में जाते हैं। वो रिसीवर तस्वीर भी बनाता है और साथ में ये मालूमात भी देता है कि सिग्नल जमीन पर किस चीज से टकराकर वापस आए हैं। आइसलैंड स्पेस एजेंसी ने ये सिग्नल केटू पहाड़ पर फेंके ताकि ये सिग्नल अली सदपारा और टीम के जिस्म से टकराएं और सैटेलाइट माहिरीन को बता सके कि वो केटू पर ऐन किस जगह मौजूद हैं। आइसलैंड की हुकूमत के इस मिशन से बहुत अहम नताइज हासिल हो चुके हैं। सैटेलाइट्स ने अपनी काबिलियत के मुताबिक डाटा तरतीब दे दिया और आइसलैंड स्पेस एजेंसी के माहिरीन ने इस डाटा को देखते हुए केटू पहाड़ की कुछ गारों और चट्टानों पर निशानात लगा दिए हैं। एजेंसी का कहना है कि इनके पास मौजूद डाटा के मुताबिक इस बात का कवी इम्कान है कि अली सदपारा और उनकी टीम केटू के किसी बर्फानी गार में पनाह लिए हुए हैं। ये बर्फानी गार बोटल नेक के इर्द गिर्द कहीं भी वाक़ हो सकती है। आपको मालूम है कि बोटल नेक केटू के डेथ जोन में वाक़ है। ये वही जगह है कि जहां अली सदपारा के बेटे साजिद सदपारा ने उन्हें आखिरी बार देखा था। आइसलैंड स्पेस एजेंसी का डाटा पाक फौज की हाई कमान की अप्रूवल के बाद स्कर्दू एयरबेस कैंप में मौजूद अफवाज पाकिस्तान और पाक फिजाइया की टीमों के स्पुर्द कर दिया गया है। इसके साथ साथ ये मालूमात केटू पहाड़ पर अली सदपारा की टीम को तलाश करने वाले उनके कजन और भतीजे के साथ भी शेयर कर दिया गया है ताकि वो पहाड़ पर इन तमाम जगहों को जाकर चेक कर सकें जिनकी निशानदही आइसलैंड की स्पेस एजेंसी कर चुकी है। दूसरी जानिब पाक फौज ने अब एक नए रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज किया है जो कि केटू के बर्फानी गारों को क्लियर करने के लिए है और इन तमाम जगहों की तफसीली मुआयने के लिए है जिन्हें स्पेस एजेंसी ने मार्क किया है। पाक फिजाइया के C-130 जहाज केटू के गिर्द चक्कर लगाकर थर्मल टेक्नोलॉजी के जरिए अली सदपारा को तलाश करने की कोशिश भी करेंगे। इस हवाले से हमने आपको परसों इस्लामिक सोल्यूशन की डॉक्यूमेंट्री में तफसीलात भी फ्राहम की थी। एक जानिब पाकिस्तान के हीरो अली सदपारा कौमी परचम केटू की चोटी पर लहराने के लिए सर धड़ की बाजी लगा चुके हैं, तो दूसरी जानिब हमारे हमसाए ही में कोह पैमानी से जुड़ी एक ऐसी खबर आई है कि जिसने इस मुल्क का सर शर्म से झुका दिया है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में मौजूद है। भारत के 2 कोपैमाओं ने अपनी तस्वीर कंप्यूटर की मदद से एडिट करके ये दावा कर डाला कि वो माउंट एवरेस्ट की चोटी को सर कर चुके हैं। इस सिलसिले में उन्होंने नेपाल की हुकूमत को अपने सर्टिफिकेट के इजरा के लिए दरख्वास्त भी दे रखी थी। नेपाली हुकूमत की तहकीकात के बाद ये बात सामने आई है कि वो कोपैमा कभी नेपाल की चोटी पर गए ही नहीं। इस रिपोर्ट के आते ही नेपाली हुकूमत ने इन भारतीय कोपैमाओं पर 10 साल की पाबंदी आयद कर दी है। ये कोपैमा अब 10 साल तक नेपाल की कोई भी चोटी सर करने की दरख्वास्त नहीं दे सकते। इस वाक़े से जहां भर में खास तौर पर कोह पैमानी को पसंद करने वालों में भारत की जग हंसाई हुई है। इस किस्म के लोगों को जान सनूरी और अली सदपारा जैसे दूसरी कौमों के हीरोज की जानिब देखना चाहिए जो अपने मुल्क की इज्जत और वकार के लिए अपनी जान तक खतरे में डालने से गुरेज नहीं करते। एक तरफ भारतीय कोपैमाओं का तस्वीरों को एडिट करके ये दावा करना कि हमने माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया है, दूसरी जानिब अली सदपारा जैसे जवान जो बगैर ऑक्सीजन के इंतहाई सर्द मौसम में केटू की चोटी को सर करने गए और उसमें कामयाबी हासिल की। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि ट्रैकिंग के भी चंद असूल होते हैं। 24 घंटों के अंदर 2400 मीटर से ज्यादा बुलंदी पर नहीं जाया जा सकता। 2400 मीटर पर पहुंचकर एक रात कयाम किया जाता है। माहौल से उनसियत के बाद अगले मरहले का सफर शुरू करना होता है। बुलंदी और कम ऑक्सीजन के असरात को जायल करने के लिए साथ साथ जो सब चीजें ज्यादा फायदेमंद हैं वो इस्तेमाल में लाई जाती हैं। जैसे ही ऑक्सीजन कम महसूस हो फौरन नीचे उतरना शुरू कर दें
और 3 किलोमीटर नीचे उतरकर 6 घंटे आराम करें तो जिस्म आबो हवा के मुताबिक ढल जाता है। तो यकीनन इस बात से आप जान सकते हैं कि मोहम्मद अली सदपारा जो बगैर ऑक्सीजन के K2 को सर करने के लिए गए थे, ये उनके लिए कितना मुश्किल काम था। जहां पर पहुंचकर सांस लेने में दिक्कत हो, वहां से वापस 3 किलोमीटर का सफर तय करना और 6 घंटे आराम करने के बाद दोबारा से सफर करना यकीनन एक मुश्किल मरहला है। बार बार ऊपर चढ़ना और जैसे ही सांस में तंगी महसूस हो तो वापस 3 किलोमीटर तक नीचे सफर करना, ये कोई आसान काम नहीं है। बगैर ऑक्सीजन के 8000 फीट से जायद बुलंदी और -50 डिग्री सेंटीग्रेड में ये सब करना कितना मुश्किल है, इसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। ये तो बस अल्लाह की देन होती है। मौसम गर्मा में तो हर टीम बगैर ऑक्सीजन K2 पर पहुंचती है, लेकिन मसला मौसम सरमा का होता है, जब मनफी दर्जा हरारत और 150 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार की हवाओं से सामना होता है तो हवा में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम हो जाती है। दोस्तों, कोपैमानी का शौक रखने वालों के जहनों में एक सवाल जरूर उभरता है कि आखिर K2 पर जाने के लिए क्या क्या लवाजमात दरकार होते हैं और इस पे क्या खर्चा आता है। तो दोस्तों, आपको बताते चलें कि एक गैर मुल्की कोपैमा का 30 लाख खर्चा होता है, जबकि एक पाकिस्तानी कोपैमा 15 से 20 लाख रुपए खर्चा करके K2 को सर करने के लिए जा सकता है। इस हवाले से बता दें कि 2 लाख रुपए की तो सिर्फ किट मिलती है, जो खुसूसी लिबास और जूतों पर मुश्तमिल होती है। एक बैग होता है जिसमें हाइकिंग स्टिक्स, पैड्स, रस्सियां और दीगर छोटी छोटी अशिया होती हैं। इसके अलावा $7000 रॉयल्टी की मद में जमा करवाने होते हैं। इसके अलावा चूंकि वहां पर जो टेम्परेचर है वो -50 तक होता है, इसलिए वहां मौजूद कैंप्स के अंदर हीटिंग सिस्टम भरपूर होता है और ये पुरताइश किस्म के कैंप्स होते हैं और ये सब सर्विसेज इसी खर्चे से मुहैया की जाती हैं। लेकिन दूसरी जानिब दोस्तों, अगर हम बात करें कि इंसानी जिस्म जो है वो 2100 से 2500 की बुलंदी तक के लिए बना है, यानी वहां तक के डिस्टेंस पे जब वो जाता है तो उसका जिस्म मोतदिल रहता है, लेकिन जब वो इससे ऊंचाई पर जाना शुरू हो जाता है तो उसके लिए मुश्किलात बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि फेफड़ों से खून आना, फेफड़ों में पानी का भर जाना, फालिज का हो जाना, आंखों का जाय होना या और भी कई किस्म के मसाइल हो सकते हैं। तो दोस्तों, इतने मुश्किल हालात में मोहम्मद अली सदपारा का K2 सर करना यकीनन एक बहुत बड़ा कारनामा है, जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। हम अली सदपारा और उनकी टीम के लिए दुआगो हैं कि वो बखैरियत वापस लौटें और अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत, जोश, जज्बा और वही वलवला अता करे कि वो पाकिस्तान का परचम दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों पर इसी तरह से लहराते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। आमीन सुम्मा आमीन।